इतना बड़ा महंगा मिंबर, हुजूर ने ऐसी मस्जिदें बनाने से मना किया। अब आ जाओ सही बुखारी के अंदर, रसूलुल्लाह ने पक्की मस्जिदें बनाने से मना किया, ये नहीं मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। और कीजिए मेरे दोस्तों, हुजूर इस हदीस को हिलाकर बताएं आप और इसका जवाब दें। तालीख इमाम बुखारी की तालीख, इमाम बुखारी वो तालीकात लाते हैं जो रावी को छोड़कर डायरेक्ट सहाबी से लेते हैं। उसमें एक तालीफ बुखारी के अंदर यह है कि सरकार करीम ने फरमाया लतुज़ख़रिफ़ुन्न कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद व नसारा, फरमाया मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे बनाएगी और संवारेगी जैसे यहूदी अपनी इबादत गाहों को संवारते हैं। कितनी बड़ी वईद है। लेकिन मुझे कोई मस्जिद आप मट्टी की बताइए जिस मस्जिद से मिलाद के खिलाफ बिदअत का फतवा आ रहा है, वो भी करोड़ों रुपए की बनी हुई। मैंने कहा हुजूर ने मिलाद करने से तो मना नहीं किया था, लेकिन लंबे मीनारे बनाने से मना किया, लाल मस्जिद बनाने से मना किया, पुख्ता मस्जिद बनाने से मना किया था, मार्बल लगाने से मना किया था। और हुजूर ने फरमाया तुम ऐसे बनाओगे। एक मुझे पकड़ के कहने लगा ये तो ज़ुख़्रफ़ की बात है, यानी सोना चांदी या बैल बूटे हमारी मस्जिद में नहीं होते। मैंने कहा लेकिन मस्जिद नबवी में है, वहां क्यों नहीं बोला जाता? जितना हुस्न के साथ मस्जिद नबवी बनाई गई, बंदा रोजा रसूल से जाने से पहले ही अपनी सारी अकीदतें इधर उधर झाड़ देता है। कारी इतना खूबसूरत, वो मेरा इमाम कहता है तेरी वहशतों से दिल में जो क्यों न आर आए, तो उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पर प्यार आए। हमारे सालिहीन आंख बंद करके रोजा रसूल तक जाते हैं ताकि जो अकीदत मुल्तान से ले आया हूं, खानेवाल से ले आया हूं, वो मस्जिद के मीनारों के रंग और रोशन के अंदर, रंग के अंदर कालीन में ना उलझ जाए, बल्कि जब आंख शौक से खोलूं तो सामने सुनहरी जाली हो। फिर सुन लीजिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू दाऊद शरीफ में दूसरी रिवायत, सरकार ने फरमाया, जो हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बितशीदिल मसाजिद, मस्जिदों को चूना ना करना। मस्जिदों को चूना तो छोड़ो, यहां तो कीमती कलर किया जा रहा है। ये नस है अबू दाऊद के हदीस, तवज्जो है। बितशीदिल मसाजिद, बुखारी के अंदर तालीक मौजूद है, लतुज़ख़रिफ़ुन्न कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद व नसारा, मेरी मस्जिद मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे संवारेगी जैसे यहूदी अपने इबादत खानों को संवारते हैं। मैं पूछता हूं मुल्ला जी, ये मुल्ला जी भी सवाल के लिए बोल रहा हूं, कोई अपने ऊपर ना ले। मैं पूछता हूं मुल्ला जी, हुजूर ने चिरागा करने से तो मना नहीं किया था, लेकिन मस्जिद को पुख्ता करने से मना किया था। अब जिस मस्जिद में, सवाल याद करना, जो मस्जिद जो मिलाद को बिदअत कहे, फौरन कहना हज़रत पक्की मस्जिद बनाना कैसे, पक्की मस्जिदें बनाना कैसे, मस्जिद में मार्बल लगाना कैसे, मस्जिद में कालीन लाना कैसे है। वो कहेंगे जायज है, तो आगे बुखारी की हदीस रख देना कि हुजूर ने तो मना किया है, हुजूर ने तो मना किया है। कहीं दिसंबर आया है, हमने तुर्की से मंगाया, इतने करोड़ रुपए का है। मैंने कहा सरकार ने तो फरमाया मस्जिद को रंगना भी नहीं, बस मट्टी के घारे की रखना। मैं कहता हूं जहां से मिलाद के खिलाफ बात हो रही है, हुजूर हिम्मत कीजिए, जरा उस मिंबर की भी बात कीजिए जिससे हुजूर ने मना किया था। सवाल समझ गए तो फिर जवाब की तरफ आऊंगा। सवाल समझ में आया? हुजूर ने मिलाद से मना नहीं किया, लेकिन हुजूर ने पक्की मस्जिद बनाने से मना किया। जिससे मना किया वो हर जगह पर है। नहीं समझे आप मेरी बात? जिससे मना किया मौली साहब ने उसको ऐलान कर करके बनाया, और जिससे मना नहीं किया उसको ऐलान कर करके मना कर रहे। तो इस्लाह हमारी नहीं, हुजूर पहले अपनी फरमाइए। बात समझ में आ रही है? डांट नहीं रहा, डपट नहीं रहा, टारगेट नहीं कर रहा, सवाल और जवाब में समझा रहा हूं। बात समझ आ रही? मैं कहता हूं उनके भी शारीहीन ने कहा, जब उनसे पूछा कि हज़रत ये हदीस सामने खड़ी है कि हुजूर ने पक्की मस्जिद बनाने से मना किया है, तो मैं उनके शारीहीन के चले नाम नहीं लेता, छोड़ो, लेकिन वो भी अपनी किताबों में, चाहे वो फ्यूजुल हो या जो हो, उसमें वो लिखते हैं बात तो ठीक है कि हुजूर ने मना किया है, लेकिन यार देखो दौर ऐसा तरक्की कर गया है, आज लोगों के पक्के पक्के घर हैं, पक्के पक्के मकानात हैं, और अगर अल्लाह का घर मट्टी का हो तो लोग नमाज पढ़ने कब आएंगे? आजकल तो लोगों का मिजाज और कल्चर जो बात कर रहा था मैं, आज तो उर्फ ये बन गया है, कल्चर ये बन गया है, हर बंदे की इज्जत उसके घर से होती है। अगर अल्लाह का घर मट्टी का ढेर होगा तो लोगों के दिलों में अल्लाह की अकीदत निकलेगी। कहा हुजूर ने मना किया है? कहा यार सहाबा को रंग की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत है, लिहाजा बात तो मना थी, दौर के एतबार से जायज हो गई।
मैंने कहा दौर के एतबार से जब तेरी मस्जिद जायज हो सकती है तो मिलाद का चरागा जायज क्यों नहीं? नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत। बात समझ में आई आपके? कोई जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैंने दोनों पहलू आपके सामने रखे हैं। देखे, मैं आपसे कह रहा था उर्फ कल्चर। देखो, मिलाद जो नफ्स से मिलाद है उसके लिए कल्चर की हाजत नहीं, वो तो नस से साबित है, वो तो जरूरियात दीन है। लेकिन मनाने का तरीका, चरागा किया, गलियां साफ की, झंडे लगाए, कहते ये कहां से आया? तो मैंने कहा जिस मिंबर पर आप बैठे ये कहां से आया? ये मार्बल का पत्थर कहां से आया? ये करोड़ों की मस्जिद कहां से आई? कहने लगे जी अल्लाह का घर है। मैंने कहा रसूल ने मना किया। कहने लगे कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों, बुखारी में सिर्फ रफ़ैदैन की हदीस पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे? इमाम बुखारी जिस तारीख पर नाज करते हो तारीख नहीं पढ़ोगे? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को कहते बैठ जा, तेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तालीकात है। मैंने कहा बुखारी ने जिस तारीख पर फख्र किया है वो तारीख ये है कि मस्जिदें खूबसूरत ना बनाना। मैंने कहा मौली साहब मस्जिदें खूबसूरत क्यों बनी? कहने लगा शाह जी ये मसला मिंबर पर ना छेड़। मैंने कहा तू मिलाद के खिलाफ बोलना छोड़ दे, फिर नहीं पढ़ूंगा। बात समझ रहे? हम इश्क के बंदे, तैबाना सही अफजल। मेरा इमाम कहता तैबाना सही अफजल। ओए मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं। कहने इश्क के बंदे होते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। हम इश्क के बंदे हैं, बोलो सुभान। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? सवाल सुनिए, कुछ खतीबाना अंदाज आ जाएगा, लेकिन दलाइल पर आप तवज्जो करें, दलाइल पर तवज्जो करेंगे। हुजूर ने पक्की मस्जिदें बनाने से मना किया, और हाथ उठाकर कहो मिलाद से मना नहीं किया, वो खुद किया। मिलाद से मना, बोलो ना, मिलाद से मना। मैं कोई उसूल फिक़ह पढ़ाने नहीं आया, लेकिन आपको एक सिलसिला बता रहा हूं। कुछ चीजें कुरान और सुन्नत में मना होती है, लेकिन हालात के एतबार से मुबाह हो जाती है। कुछ चीजें वहां मुबाह होती है, यहां सद्दे ज़राए से ममनू हो जाती है। हालात, अब आप देखें बैतुल्लाह शरीफ, सरकार दो आलम ने जब मक्का फतह किया तो बैतुल्लाह शरीफ कुरैश मक्का ने कैसे बनाया था? जरा उठा के बनाया था सीढ़ियों के साथ, और दरवाजे पर दरवाजा ऊंचा किया था। सरकार चाहते थे कि दरवाजा जमीन से लगा हुआ हो, और एक दरवाजे हो, दो दरवाजे हो। जिस तरह आजकल का है ना, अपनी मर्जी से ताला खोलेगा। सरकार ने कहा यह बदमाशी नहीं चलेगी, काबा सब मुसलमानों का दरवाजा खुले रखो। उठाओ बुखारी किताब। सरकार फरमाई ये नहीं चलेगा, तकब्बुर, काबा सबका है। हुजूर चाहते थे कि दरवाजा दो हो, एक काबे में जाने का, एक वहां से निकलने का। मेरी मां को सुना रहे हैं हुजूर, सईद आयशा पाक, मेरी मां को हुजूर कह रहे हैं, आयशा मेरा जी ये चाहता है कि जैसा इब्राहिम ने बनाया था ना काबा, वैसे ही बनाओ। यानी ये हतीम जो है ना, आगे हतीम हाला, ये तो कुरैश के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो उन्हें काबे की जमीन को निशान लगाने के लिए छोटी छोटी दीवार छोड़ दी। हजरत इब्राहिम के दौर में दीवार नहीं थी, बल्कि पूरा चौरस था, आगे तक उनके पास पैसे नहीं थे। जिस वक्त हुजूर ने मक्का फतह किया तो उस वक्त हतीम को देखकर हुजूर ने कहा, आयशा मेरा जी चाहता है हतीम को खत्म करके दीवार आगे ले जाऊं, दीवार आगे ले जाऊं, और एक दरवाजा पीछे भी बनाऊं और दरवाजा खोल दूं। तो मेरी मां ने कहा हुजूर आप तो नबी हैं, आप तो शारे हैं, आपकी जुबान से तो शरीयत जारी होती है। हुजूर बिस्मिल्लाह, आपको कौन रोकेगा? काबे के तो वाली आप हैं। हुजूर बिस्मिल्लाह, हुजूर काबे को ढाइए और फिर बनाइए जैसा आप चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, दौर वो नहीं है। अब शारे चाहता है लेकिन दौर इजाजत नहीं दे रहा, और उधर शारे ने मना किया, दौर गुंजाइश दे रहा है। मस्जिदों के लिए, पक्की मस्जिदों के लिए शरीयत मना करती है, लेकिन दौर ऐसा आकर खड़ा हो जाता है कि इमारत से जात की इज्जत होती है। तो हर मौलवी कहता है हाँ हाँ मस्जिदें पक्की होनी चाहिए, ताकि उसकी खूबसूरती को देखकर लोगों के दिल में अल्लाह की इज्जत आए। तो मैंने कहा फिर चिरागा भी लोग पसंद करते हैं, जिसको देखकर नबी की इज्जत आए। बात समझ में आई आपके? मेरे दोस्त तेरी ठोडी पकड़ के कह रहा हूं, वास्ता देकर कह रहा हूं, डांट नहीं रहा।
समझने की कोशिश करें, समझने की बात समझ गए आप? आगे चलें, थोड़ा से आगे चलें। कह लगे शाह जी मान गए, ठीक ठीक है, चिराग करें, ये हियत कज़ाइया आप करें, लेकिन आप एक गड़बड़ करते हैं शाह जी। मैंने कहा आज ये भी बोल दे सैयद साहब के कदमों में, क्या गड़बड़ करते हैं ताकि उसकी सलाह कर लें। कहने लगे यार तू जब झंडा लगाता तो क्या नियत करता है? तो एक खाने वाल के एक बुजुर्ग को बुला, इधर इधर आया, कहा आपने घर पे चिरागा किया है? मौलवी साहब पूछे चिरागा किया? बुजुर्गों ने कहा हाँ किया। कहा इससे क्या होगा? कहा अल्लाह सवाब देगा। कहा यही बिदअत। कहा चिरागा कर लिया तुमने, हम मान गए कि उर्फ के एतबार से ये ताजीम का तरीका है, लेकिन तुमने उस पर सवाब की नीयत कैसे की? झंडे पर सवाब की नीयत कैसे की? ये इनका एटम बम है जिसको मैं शिराजी सादात के सदके ऐसे खत्म करता हूं, जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये झूठ का पलंदा है। ये सवाल था ही नहीं, ये सवाल था ही नहीं। तवज्जो कीजिए। कहने लगे शाहजी चिरागे की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि तूने हदीस 2 लाई है और वो हम खुद मस्जिद पक्की बनाते हैं, तो इजाजत दे, पिटी पिटी सुलह कर लो, हम मस्जिद पक्की बनाएंगे, तू चिरागा कर लो। लेकिन एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? कहने लगे तू जब चिरागा करता है तो चिरागे पर सवाब की नियत क्यों करता है? तो मैंने कहा इसमें हर्ज क्या है? कहने लगे शरीयत का कायदा है, जो चीज इन 3 जमानों में ना हो, दौरे नबी, दौरे साहबा, दौरे ताबईन, या जिस चीज को नबी ने खुद सवाब के लिए ना कहा हो और वो चीज बाद की इजाद हो, तो उस पर सवाब करना बिदअत है। ये तो चिरागे चाइना ने बनाए हैं। हुजूर ने कब कहा था कि चिरागों पर सवाब मिलता है? सवाब की इजाजत सिर्फ शारे देगा, नबी देगा या अल्लाह? मैंने कहा देख जमे रहना फिर इस पर, ये बात माननी पड़ेगी तुझे भी। हाँ कह लगे हाँ, सवाब या अजाब बंदा नहीं बता सकता, ये अल्लाह रसूल बताएंगे कि इस पर सवाब है। और जो चीज न्यू हो, नई पैदावार हो, नई बने, नई इजाद हो, तो नौ इजाद पर सवाब की नियत बिदअत है। और ये चिरागे आज के हैं। मैंने कहा मौलवी साहब नाराज उन्होंने एक बात करना। मैंने कहा कल आपकी मस्जिद में ऐलान हो रहा था। क्या? कहा हजरात मस्जिद के पंखे खराब हो गए हैं, तो आप जरा पंखा लगाइए, आपको सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा ये पंखा चाइना ने नहीं बनाया, कहना बनाया तो चाइना नहीं है। तो मैंने कहा चाइना जब हमारा चिराग बनाए तो सवाब नहीं, पंखा बनाए तो मस्जिद में सवाब है। कह लगे तू समझा नहीं। मैंने कहा समझा। कह लगे सवाब पंखे में नहीं है शाह जी। मैंने कहा फिर? का पंखा चलेगा, हवा आएगी, फायदा नमाजी को पहुंचेगा, तो नमाज की तकरीब में सवाब है। तो मैंने कहा तू भी सुन ले, सवाब चिरागे में नहीं, जब बत्ती जलेगी लोग देखेंगे, हुजूर की याद आएगी, इसमें सवाब। नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। मसला क्लियर हो गया जी। मैंने कहा देखो अब्बा अब्बा मत खेलो, खुद करते हो तो सब सही है, जब हम करते हैं तो गलत हो जाता है। समझ जो है आपकी? तो सवाब की नियत इस इजाद पर नहीं है, सवाब की नियत उस मजहर और पैगाम पर है जिसकी असल शरीयत से साबित है। बोलो सुभान अल्लाह। और वो क्या है? मोहब्बत मुस्तफ़ा, वो है ताज़ीम मुस्तफ़ा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो क्या है? मोहब्बत मुस्तफ़ा, वो है ताज़ीम मुस्तफ़ा। लिहाजा ये नई बातें करना कि जनाब ये आपने चरागा किया है, चरागे पर सवाब की नियत कैसे हो सकती है? मैंने कहा चरागे पर नियत नहीं हो रही, जो उससे पैगाम आ रहा है उस पर हो रही। और चरागा देखकर बंदे का मूड ऑफ नहीं होता, बल्कि देखकर कहता है आ गए आमिना के ला, मरहबा या मुस्तफा। तो हर वो चीज जो असले दीन को उजागर करने का जरिया बनेगी, उस पर सवाब उसकी इजाद की वजह से नहीं, दीन की याद आवरी की वजह से है। हमारे उलमा से पूछा गया मीनारा बनाना कैसा है? देखो सरकार के दौरे मुबारक में मीनारा नहीं था, आबादियां करीब करीब थी। हजरत बिलाल अजान देते लोग आ जाते। 100 साल के बाद मीनारा इजाद हुआ, बस्ती ऊपर गई। तो मीनारा इसलिए कि लाउड स्पीकर उस जमाने में नहीं था, तो मीनारा इसलिए बनाया कि मौज़िन ऊपर चढ़ के जब आवाज देगा तो सब तक आवाज पहुंचेगी। हमारे फुक़हा ने लिखा ये भी सुन्नत है, सुन्नत लिखा, फरमाया ये भी सुन्नत है। फरमाया दौरे रिसालत में तो नहीं था, फरमाया अजान तो थी। फरमाया अजान असल है,
जो असल को फैलाने का जरिया बनेगा वो भी असल हो जाएगा। फरमाया मीनारा तो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, लेकिन अजान तो थी ना। अब मीनारा वास्ता बन रहा है अजान को पहुंचाने का, तो चरागा वास्ता बन रहा है अजमत मुस्तफा को पहुंचाने का। कहते हैं हजरात मस्जिद का लाउड स्पीकर खराब हो गया है और आप जो है वो 10,000 रुपए जमा कराएं, सवाब नहीं मिलेगा लेकिन लाउड स्पीकर लगा लें। अगला कहेगा मौलवी साहब अपनी जेब से लगा लो। जब सवाब ही नहीं मिलना मेरे को, नहीं समझा भाई। आप मस्जिदों में इतने बड़े बड़े चंदे देते हो, मदरसे में देते हो, सवाब की नीयत से देते हो, लेकिन मौलवी साहब आज पक्के तौहीदी बन गए। उन्होंने कहा देखो भाई सवाब तो कख नहीं मिला, क्योंकि सवाब जो है वो सिर्फ शारे के कहने पर मिलता है। लिहाजा लाउड स्पीकर खराब हो गया और मेरे मेहराब में गर्मी बहुत है, खाने वाल की गर्मी बड़ी सख्त है, और मैं 4 रकात के अंदर ऐसा भीग जाता हूं जैसे दरिया रावी में नहा कर आया हूं। लिहाजा वो पंखा खराब हो गया है, तो लिहाजा पंखा लगाइए, 4,000 रुपए का पाक फैन मिलेगा, लगा दीजिए। लेकिन हाँ, रात को मुजफ्फर शाह तकरीर कर गया तो मैं जरा रिवाइव करूं, सवाब नहीं मिलेगा। तो कमेटी कहने लगी इस इमाम को निकालो, किसी को दूसरे को ऐसी तकरीर करता चंदा का खाएगा। कह रहे जी सवाब नहीं मिलेगा। उसने कहा बाबा जी पंखा मैं लगाऊं और सवाब ना मिले तो मौलवी साहब खुद लगा लेगा। लेकिन फिर कहते नहीं आप लाउड स्पीकर लगाइए, आपका जो बाप मर गया है उसको अल्लाह बख्श देगा, रिश्तेदारों को अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा जी ये चाइना ने इजाद किया, इस पर बख्शिश की बिशारत है कैसी? चरागों पर कोई बख्शिश नहीं, झंडों पर बख्शिश की बिशारत नहीं, चिरागों पर नहीं, महफिल नात पर नहीं, पंखे पर है, लाउड स्पीकर पर है। कहने लगे यार लाउड स्पीकर पर थोड़ी, लाउड स्पीकर पर जब कुरान पढ़ा जाएगा उसकी आवाज अच्छी बन के आगे निकलेगी, लोग सुनेंगे, तो सवाब की नियत लाउड स्पीकर पर नहीं हुई, कुरान की तासीर पर हुई। तो हमने कहा यही हम करते, जब चरागा लगेगा गली गली सजेगी। हम दौरे रिसालत से इतने दूर हो चुके हैं, जवान भी टोपी पहनेगा, नमाजों की पाबंदी करेगा, नाते मुस्तफ़ा करेगा, इश्क रसूल पढ़ेगा। मैंने कहा चरागों पर सवाब नहीं, उसके जरिए जो याद मुस्तफ़ा आ रही है, मोहब्बत मुस्तफ़ा आ रही है, उस पर सवाब है। तो ये मिलाद के हवाले से मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने जिक्र किया, तवज्जो है आपकी। और एक बात मैं मजीद अर्ज करूँ मिलाद के हवाले से, हमारे उलमा ने ये मसले सारे निपटाए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान में मिलाद का जिक्र है, हदीस में है, वो उलमा रब्बानीन यहाँ बैठे बताते रहते हैं। लेकिन मैं गिर्द और नवाह में जो कांटे फैलाए गए वो कांटे साफ कर रहा हूं ताकि हमारा सफर मदीने के लिए आसान हो जाए। उलमा ने ये लिखा है एक काम किसी भी दौर में किया जाए बशर्ते कि वो अपनी सूरत में मुबाह हो, यानी नाजायज ना हो, शरीयत से टकराए ना। मुबाह उसको कहते हैं जिसमें सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। ऐसा काम जिसमें सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं, लेकिन मुबाह को करंट अगर दीन का लग जाए ना तो नीयत खैर से मुबाह मुबाह नहीं बल्कि मुस्तहसन और मुस्तहब हो जाता है। मसलन गौर करें, आइए फतवा आलमगीरी की तरफ चलते हैं। 500 उलमा ने उसको मुरतब किया। आज 2 मौलवी एक मसले पर जमा नहीं हो रहे हैं, उस किताब पर 500 उलमा जमा हुए। बोलो सुभान अल्लाह। 500 उलमा, इस्लाम का अजीम नामों से रिसालत का पहरेदार हजरत शाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और सबके साथ मिलकर फतावा हिंदिया, फतावा आलमगीरी आपने मुरतब कराई। तवज्जो सुनिए, उसमें बाब ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मसला मौजूद है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुक़द्दसा पर जाने के हवाले से एक मसला मौजूद है। तवज्जो से सुनिए, वही बात कर रहा हूं, कोई फजूल बात नहीं, जो रोजमर्रा आपकी गली में बात होती वही बात कर रहा हूं। करंट इशूज पर तकरीर नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? जो करंट इशूज है उसके ही जवाबात आपके सामने रख रहे हैं, जलाने तपाने के लिए नहीं, उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए। गौर कीजिए, फतावा हिंदिया में एक मसला है जो कई गुत्थियों को सुलझा देता है। मुल्ला निजामुद्दीन औलिया मुल्ला निजामुद्दीन अलैहि रहमा और इन 500 उलमा के पास एक बंदा आया। मैं जरा उसको तकरीर में पेश करता हूं। उसने कहा हजरत एक बात सुने, हम मक्का से चले मदीने। कहने के जी भी ठीक है। कहने जब हम मदीने शरीफ पहुंचे, ये 500 साल पुरानी बात है, उस वक्त गाड़ियां नहीं थी। साहिब बाहर शरीयत रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर
सैयदना मौलाना अमजद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिसाला लिखा है किताबुल हज का, बाहर शरीयत का 5वां हिस्सा, हज का बयान, ये ज्यादा दूर नहीं मेरे भाइयों, ये 1955 या 35 की बात है, यानी आला हजरत के बाद, यानी 21 के बाद से लेकर ये 40-45 के दरमियान की बात है। और अभी से कोई ज्यादा दौर नहीं, 70-80 साल पुरानी। लेकिन उसमें जहां वो रिसाला हज का शुरू करते हैं वहां हालात लिखते हैं, क्योंकि बहुत सुन्नियों के बुजुर्ग हैं, तो वो हाजी को सिर्फ मसला नहीं बताते, रास्ते के सब चीजें भी बताते हैं, ताकि नया नया बंदा गया है तो उसको रास्ते बता दें, माहौल बता दें, ताकि हाजी परेशान ना हो। वो पानी के जहाज का टाइम था, तो बताते हैं कि पानी के जहाज का टिकट अगर खो भी जाए तो परवाह ना करना, इसका नंबर पहले कहीं लिख कर रख देना। सादा दौर था, नंबरों पर ही बंदा सवारी कर लेता। तो ये सारी चीजें फरमाते हैं कि फिर ऊंट ऐसा लेना, रास्ते में तुझे पेशाब लग जाएगा तो बर्तन ये लेना, ऊंट वाले बड़े सख्त होते हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लेना, ताकि तू खिलाएगा पिलाएगा तो तेरे से मोहब्बत से रहेंगे। हर चीज बच्चे की तरह वो समझाते हैं। मसाइल शुरू करने से पहले वहां फरमाते हैं कि जिद्दा से, अल्लाह हमारे लिए दरवाजे खोल, सादात के सदके हरम के दरवाजे खोल, अल्लाह। जिद्दा से मक्का आज जब हम जाते हैं तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं गाड़ी में, 120-140 की स्पीड में 40 मिनट में। कितने भाई? आपको मसला समझाने के लिए जरा ये बातें बता रहा हूं ताकि आप समझ जाए। 40 मिनट में जिद्दा से हरम मुक़द्दसा के मीनारे नजर आए। बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम शरीफ जबल काबा से जब गाड़ी उतरती है, ओ सामने काबे के मीनारे नजर आए, उधर सरकार का मौलूदगाह है। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। 40 से 45 मिनट। लेकिन उस दौर में हजरत सदरुल शरिया लिखते हैं 3 दिन लगते थे। कितने जी? 3 दिन ऊंट पर, 3 दिन। आज यहां पर आप जनाब जो है वो अजीजिया जद्दा से बैठते हैं, 10 रियाल 20 रियाल 25 रियाल देते हैं, 40 मिनट देखिए मक्का में पहुंच जाते हैं। तो वो दौर जब सिर्फ 3, जहां आज सिर्फ 40 मिनट लग रहे हैं, तो आज से 70 साल पहले मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, 3 दिन लगते थे जिद्दा से मक्का आने के। तो मुझे बताओ 500 साल पहले, ये तो 80 साल पहले की बात है, ये बात आपको समझाने की। 500 साल पीछे चले जाइए तो मक्का से मदीना आज हम 400 किलोमीटर के करीब है। आज हम मक्का से मदीना फास्ट कार में जाते हैं तो 3.5 घंटे में पहुंचते हैं। लेकिन जिस दौर में 40 मिनट का सफर 3 दिन में गुजरता हो, तो 4 घंटे का सफर कितने दिन में गुजरता हो? तो मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और अकाबिर फुकहा के सामने एक बंदा आया। मैं तकरीरी अंदाज में आपको बताता हूं। वो किताब जिस पर 500 उलमा ने जमकर इत्तेफाक से मसाइल लिखे हैं, और हनफी फिक्र बिहम्दिल्लाह ताला सरकार सिराजुल उम्मा की बरकत से हनफी फिक्र ये सलाहियत रखता है कि गोरे के कानून को अदालत से निकाल कर फेंको, सिर्फ फिक्र हनफी की किताबें रखो, तमाम मसाइल की रियायत अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र हनफी करेगा। बल्कि गोरा भी जिंदगी के मसाइल जो है, पर्सनल लाइफ के मसाइल हनफियों से चुराता है। तवज्जो है आपकी। तो हमें गोरे खबीस के कानून की क्या जरूरत है जब शरीयत हर मामले पर होगी? बोलो ना सुभान अल्लाह। गोरे खबीस के कानून की हमें क्या जरूरत है जब सरकार की लाई हुई शरीयत और इमाम आजम अबू हनीफा के इज्तिहादात, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फैज, मौला अली के सीने से फूटने वाला इल्म, हजरत फारूक आजम के दिमाग और दानाई, ये वाजिल्ला फुक़हा है कि जिन्होंने वला रत्बिन वला यअबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कुरान में हर खुशकी और तर का बयान है। कोई कहने लगा क्या है? मैंने कहा सिर्फ बाहर शरीयत की फहरिस्त पर तुझे पता चल जाएगा कुरान में हर खुश को तर है। आप कभी हमारे फिक्र की किताब उठाएं, उसकी सिर्फ इंडेक्स पढ़ें, कॉलेज के बच्चे से कहूंगा, आप हैरान हो जाओगे बच्चों कि बच्चा माँ के बाप के पुष्ट में आने से माँ के पेट तक, माँ के पेट से लेकर 9 महीना रहकर फिर पैदा होने तक, पैदा होने से लेकर दूध पीने तक, उस 2 साल से फिर लड़कपन तक, लड़कपन से फिर जनाब वो बुलूगियत तक, और फिर वहां से उसकी अपनी शादी तक, फिर उसके दोस्तों के लिए, उसके माँ बाप के हुकूक, उसके बीवी के हुकूक, उसके बच्चे के हुकूक, उसके कारोबार के हुकूक, उसके सड़क के हुकूक, दुनिया यानी कोई ऐसा शोबा नहीं जो फिक़ह हनफी के इंडेक्स में जिक्र ना किया गया। बोलो सुभान अल्लाह। यह ऐसी तालीम है,
लेकिन मैं ज्यादा नहीं लेता, करीब लाता हूं आपको, तवज्जो थके तो नहीं। मसला इतना अहम है ना, इसलिए थोड़ा दूर से घुमा कर ला रहा हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। देखें, आज से 70 साल पहले जिद्दा से मक्का मेरे बुजुर्गों 3 दिन लगते थे, तो आज से 500 साल पहले मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा जो 6-7 घंटे लगते हैं, तो उसमें कितने दिन लगते होंगे। अब आ जाइए 500 साल पहले, 10वीं सदी हिजरी, मेरे सरकार इमाम रब्बानी की हिजरी। बोलो सुभान अल्लाह। हिंद में वो सरमाया ये मिल्लत का निगहबान। आज इमाम रब्बानी को दौर तकाजा कर रहा है, वक्त के यजीद अपने पंजे निकाल रहे हैं, मुसलमानों के सीनों पर पांव रख रहे हैं। इकबाल तो पहले कह चुका था कि मुजद्दिद पंजाब के लोगों से नाराज हैं। ये लिखा है आपने कि पंजाब की मट्टी जितनी जरखेज थी, इसको क्या हो गया। फरमा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबर। बोलो सुभान अल्लाह। आज उलमा को इमाम रब्बानी के रास्ते पर चलने की जरूरत है। ये मुदाहनत की वजह से आज हमारे गले के अंदर, आज ये हमारी मुदाहनत, तनसानी, खुदगर्जी, दुनिया परस्ती ने हमें जलील कर दिया। मुफ्ती टाइम पर फतवा नहीं देता, पीर टाइम पर बोलता नहीं। इसका हिसाब खुदा की बारगाह में देना होगा, इसका हिसाब खुदा की बारगाह में देना होगा। सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए तवज्जो के साथ। क्या कहा इकबाल ने एक जगह पर, और मेरे मुजद्दिद के बारे में, मेरे गौसे आजम के बारे में, मेरे गरीब नवाज के बारे में, मौला मुर्तजा के बारे में, हसनैन के बारे में, हजार मसाइब हो मगर ज़बा हो दिल की रफीक। मोमिन पीर, मोमिन मौलवी देखकर फतवा नहीं देता, फतवे पर सबको लाता है। हालात को देखकर फतवा नहीं देता, फतवे पर हालात बनाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय, कभी मुजद्दिद पाक को पढ़ो, कहते शाहजी हालात खराब है। मैंने कहा तू ही नेक हो जा बस। कब्र में तू मुरीद को लेकर नहीं जाएगा, अकेला जाएगा। मुरीद ऊपर 50 किलो फूल डालेगा, फायदा फूल वाले का होगा, जवाब तुझे देना पड़ेगा। कू अनफुसकुम, खुद बच जा बस। समझा कि खत्म नबूवत अहमियत रखता है।